सब रिश्ते नाते कमजोर हो गए, कमजोर। क्योंकि कमजोर करने वाली बीमारी का नाम है मतलब, स्वार्थ। रिश्तों में कुछ बचता नहीं जब स्वार्थ सामने आके खड़ा हो जाता है तब। बृहदो कृतम परमेश्वर, परमात्मा का रिश्ता सबसे है क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कल मैंने कहा 100 फुट नीचे गड्ढा खोद के भी कुछ जीव रहते हैं, उनको भी बखूबी भगवान पाल रहा है और पाल सकते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम भी भगवान के ही अंश हैं। ये गुण हम में भी होना चाहिए। भाई जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम नहीं पहचानते, उनका भी पालन पोषण हो, ऐसी बुद्धि हमारी हो, तब हम भगवान के अंशीगर बंसीगर कहलाएंगे। पर हमारी बुद्धि कैसी है? हमारी बुद्धि ऐसी है कि जो हमारे पेट में से पैदा हुआ हो हम उसके लिए ही सब करते हैं, और जैसे हम जानते तानते नहीं है, चाहे वो मर जाए प्यासा भूखा नंगा उगाड़ा, हमें कोई लेना देना नहीं है। और हमारा बच्चा किसी काम का नहीं है, उनका बच्चा बहुत टैलेंट है, तो हम उसमें पैसा खर्च करें तो वो देश के काम आएगा, समाज के काम आएगा, कुछ उद्धार करेगा। पर ये बुद्धि हमें दी नहीं है शायद किसी ने, हम वो नहीं करते। ये तो भैया सन्यासियों का कोई दिल होता है, शायद वो अलग से होता होगा, जो किसी के ऊपर भी मिट्टी थोपते और ठीकरा बनाते और घर बनाते, मकान बनाते, नक्शा बनाते, जीवन बनाते। दोहे तो इदन्न ममम कर्म। श्री सूत जी ने रामेश्वर महादेव की कथा का वर्णन किया। सब जानते हैं कथा, समझ भी गए, पर आज किस तरह कथा सुनाई जाएगी वो कोई नहीं समझ सकता है। वो तो जब चलेगी तब समझ में आएगी किस तरह भी कथा सुनाई जाएगी। निस्तराता खत्म हो रहा है। रोज 2.5 घंटे कथा पहले भजन पे ही चलती है, एक लाइन के ऊपर ही बोलता रहता हूं। रावण ने स्वार्थ में आकर के अपने गुरुदेव से रिश्ता तोड़ दिया। और स्वार्थ क्या है? स्वार्थ यह है कि मेरे हो जाओ। क्या तुम राम 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 करते रहते हो? जिस राम राम के प्रभाव से रावण को शक्ति प्राप्त हुई, उसको रोकना चाहते हैं। जीवन में कभी अवसर आए तो जीवन में अपने गुरु को आप एक ही बात कहो, गुरुदेव ये प्रपंच से थक जाएं आप तो भजन करो, भजन करो, भजन करो, ये कहो। और रावण कह रहा है कि भजन रोको, भजन रोको, भजन रोको। यस्य रामम कृपारवधृताम। गुरुदेव भजन करते हैं, उसका फल शिष्य को मिलता है, गुरु को नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। माता पिता जो कमाते हैं वो सारा आनंद बच्चे भोगते हैं, कमाने वाला उसका कोई सुख भोग नहीं पाता। आपके घर में एक आध दो नौकरी कर रहे होंगे, एक आध दो रिटायर होंगे, उनके पूछ के देख लो, भाई तुम रिटायर हो गए, पैसा कमाया, कहाँ मजा, आनंद किधर है? हाँ बच्चों के लिए जमा किया था, पर बच्चे उस स्थिति में नहीं है तो क्या करें? तो जिनको सद्गुरु मिल जाए, सत्संग मिल जाए, शास्त्र मिल जाए और एक अलग बुद्धि होती है वो जागृत हो जाए, तो हम मरते मरते भी अपने आनंद ले सकते हैं, धन का, अपनी कमाई का सुख ले सकते हैं, सम्मान ले सकते हैं। जिस धन का भोग ही नहीं है, सदुपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है, वो धन क्या है? वो धन कनास है, कनास, कनास, वो धन नाश है, वो धन राक्षस है। वो घर में सबको बीमार करेगा धीरे धीरे, अभी 1-2 परमानेंट बीमार कर देगा, परमानेंट। और गोलियां बढ़ सकेंगी पर कम हो सकती नहीं है। जब धन कनाश हो जाता है तो फिर जहर बढ़ता चला जाता है। दुहिताम प्रवर्ते राजाम। सबसे पहले संकल्प पूरा करो, दान धर्म जो भी उनको पूरा कर दो, और जब वो पूरे हो जाते हैं तो घर में साफ सफाई हो जाती है, फिर किसी को हारी बीमारी तकलीफ ये सब झंझट भाग जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। कुछ लोग इसमें आलस्य कर लेते दान पूजा सेवा में। मान लीजिए किसी आदमी, किसी महिला ने आज घर में झाड़ू मारने में आलस्य कर लिया और ये सोच लिया कि आज ज़्यादा कूड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ही कूड़ा है, शाम को मार लूंगी। पर सुनो, अचानक कभी कभी तूफान आंधी का बवंडर सा आता है, ऐसा गोल गोल,
जब वो गोल गोल हमारे आंगन तक पहुंच जाता है तो जो कूड़ा दिख रहा नहीं था थोड़ा सा, वही कूड़ा बवंडर में इकट्ठा होकर सीधा तुम्हारे किचन में घुस जाता है। दाल में, आटे में, सब्जी में, मिर्ची में, धनिए में, कहाँ कहाँ चला जाता है नहीं कह सकते। अगर वो कूड़ा आलस्य त्याग कर रोज के नियम से सुबह पहुंच दिया जाता, झाड़ दिया जाता, तो बवंडर आता और आके चला जाता, पर सोफा टीवी पे धूल जमने वाली नहीं थी। क्योंकि बवंडर खाली आता, ध्यान रखना, जो कूड़ा मौजूद होता है ना उसको इकट्ठा करके तुम्हारे घर में खेत में उड़ाता रहता है। वो तो निकोलस होता, निकोलस यानी खाली, उसमें होता कुछ नहीं है, चक्रवात होता है। और वो तुम्हारे को ये दिखाने आता है कि तुम्हारा कूड़ा तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। इसीलिए अगल बगल भी हमें गंदगी नहीं रखनी चाहिए। धन की भी गंदगी, मन की गंदगी, तन की गंदगी, घर की गंदगी, विचार गंदगी। बवंडर आएगा तो तुम्हें ही सबसे पहले गंदा करेगा, इसलिए दूर करो प्यारे बंधु, उसको हटाओ। आदमी कमाता है, उसको लगता है हम बड़ी ईमानदारी से कमाते हैं। ईमानदारी से कमाते हैं, उसमें भी बेईमानी का होता है, ये ध्यान रखो। ईमानदारी में भी बेईमानी होती है। बेईमानी में तो बेईमानी है ही, पर ईमानदारी में भी बेईमानी होती है। अच्छा बोलिए, एक चप्पल वो होती है जो रोड पे गलियों में चलती है, वो मैली होती है, और एक चप्पल वो है जो खाली घर घर में घूमती है पर मैली, वो भी मैली होती है। अच्छा, घर वाली चप्पल मैली होती है तो ईमानदारी का भी मैला होता है, ये ध्यान रखो। प्रमाण महात्मा के पास ऐसे हैं कि उसमें कोई लेखन परंतु लगने वाला नहीं है। जैसे हम मेहनत मजदूरी का कहते हैं, उसमें भी बेईमानी होती है, चालाकी होती है, चतुराई होती है। और वो किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे देती है। फिर आदमी पूरी संपत्ति भी ठिकाने लगा दे तो भी कभी कभी मुश्किल से जीता जाता नहीं है। इसीलिए ही तो राजा विक्रमादित्य ने लक्ष्मी को कहा था कि धन से कभी सिर दर्द जा सकता, कभी नहीं जा सकता। दोहे तो कर्मम विसंगते। बंधु सुनिए, आप जो सिर दर्द की गोली खाते हैं ना, वो दर्द भगाती नहीं है। आपके अंदर जो पिछले विचार हैं, नेगेटिव विचार, उनको शून्य कर देती है गोली, इसलिए दर्द गायब हो जाता है। आपका एहसास मिटा देती है वो। आपके अंदर जो विचार चल रहे थे उन विचारों को शांत कर देती है वो गोली। उसको कहते हैं भाई सिर दर्द की गोली ने आराम कर दिया। आराम नहीं करती, फिर 8 दिन में कहां से आ गया दर्द, फिर से आ गया, क्योंकि गया थोड़ी था कहीं, विचार वहीं थी। गोली ने दबा दिए, ब्रेन को डाइवर्ट कर दिया, एहसास मिटा दिया गोली ने। अरे रात को घुटने का दर्द की गोली खाते हैं, रात भर अच्छे सोते, सुबह फिर दुख है, एहसास खत्म। और जब एहसास आता है तो दर्द होता है, क्योंकि वो कहीं गया था ही नहीं, वो तो वहीं था। एहसास आपके ब्रेन को चेंज किया टैबलेट ने, पेन किलर दवा ने 12 घंटे के लिए कर देती है कभी कभी, और महीना 2 महीना खाओ तो 8 घंटे पे आ जाती है, फिर 6 महीना खा लो तो 3 घंटे में चाहिए फिर। इसीलिए दर्द की गोली कम से कम ही खानी चाहिए, क्योंकि एहसास नकली मिटाती है ना, असली नहीं। असली एहसास कहाँ मिटेगा? सत्संग में। कथा में आओ, सत्संग में आओ, यहां मिटेगा दर्द। बहुत पुराने पुराने रोग मिट जाते हैं सत्संग में। असंगतो कर्तम भाः। पुराने रोगों का मतलब है जितना भी हम चिंता बोझ लेके घूम रहे हैं उनका निवारण हो जाता है, यहाँ समाधान मिल जाता है।